हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजू कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिजू स्टडी सेंटर पर। आज हम जानेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। वर्तमान भारत में कौन क्या है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड से प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू का फोटो है। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी। वे 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण की। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं। 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी। आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहले 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला है। वर्तमान सरकार में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है और यह पद 23 मई 2004 से रिक्त है। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाले 7वें और अंतिम व्यक्ति थे, जब तक कि पद खाली नहीं हो गया। आइए उप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और जानते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री के पास केवल यह शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू ललित हैं। यह भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत गणराज्य में अब तक कुल 48 न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री H.K. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इनसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री N.V. रमन थे। राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़ भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। राज्यसभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का भी चयन करती है। यह फोटो हरिवंश नारायण सिंह का है। एक भारतीय पत्रकार और राजनेता हैं। वर्तमान में वह राज्यसभा के उप सभापति हैं। वे दूसरे बार इस पद के लिए चुने गए हैं। इस पद पर उन्होंने P.J. कुरियन का स्थान लिया है। महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। मोदी PPP के रामाचार्यालू का स्थान लेंगे। राज्यसभा के महासचिव पद पर उनकी नियुक्ति को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि उन्हें हटा दिया गया। नए महासचिव की नियुक्ति संसद के शीतकालीन सत्र के आरंभ में होने के कुछ दिन पूर्व की गई। राज्यसभा के विपक्षी नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में श्रम एवं रोजगार में मंत्री बनाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। राज्यसभा सत्ता पक्ष नेता पीयूष गोयल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर थावर चंद गहलोत की जगह लेंगे, जो अब कर्नाटक में राज्यपाल हैं। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। पूर्वाधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर आसीन हैं। यह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष P. थम्बीदुरै वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, क्योंकि निवर्तमान उपाध्यक्ष M. थम्बीदुरै का कार्यकाल 16वीं लोकसभा के भंग होने से पूर्व हो गया। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है।
वह 1986 बैच के उत्तराखंड कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं। 1 दिसंबर को वह अपना प्रभार ग्रहण करेंगे। वह निवर्तमान स्नेह लता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। लोकसभा विपक्ष के नेता रवनीत सिंह बिट्टू। कांग्रेस ने लोकसभा में पंजाब के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को बजट सत्र के लिए विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। वह पश्चिम बंगाल में सांसद और सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी की जगह लेंगे। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। भाजपा ने अकेले 300 के आंकड़ों को पार किया। 303 सीटों पर जीत का परचम लहराने में सफल रही। कांग्रेस के अकेले प्रदर्शन की बात करें तो काफ़ी खींचतान के बाद पार्टी को महज 52 सीट पर सफलता मिली। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान भारत की 17वीं लोकसभा के सांसद हैं। भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती ये कार्यवाहक लोकपाल हैं। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा होने के कारण लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया गया है। मोहंती रिक्त होने की तारीख से नए अध्यक्ष नियुक्ति तक लोकपाल का नेतृत्व करेंगे। भारत के कानून सचिव अनूप कुमार मेदिरत्ता। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक अनूप कुमार मेदिरत्ता को केंद्रीय कानून मंत्रालय में नया विधि सचिव नियुक्त किया गया है। भारत के विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा हैं और यह किनके कार्यकाल समाप्त होने पर इन्होंने यह पदभार संभाला है, तो यह भी आपको याद रखना है। विजय मोहन क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ली है। भारत के वित्त सचिव टीबी सोमनाथ हैं। वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है, जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में एक समन्वय रखता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। भारत के वाणिज्य सचिव वी सुब्रमण्यम हैं और वी सुब्रमण्यम मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर वाणिज्य विभाग में विशेष कर्तव्य पर एक अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। भारत के राजस्व सचिव तरुण बजाज हैं। राजस्व सचिव तरुण बजाज को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बजाज को केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त पदभार इन्हें और क्या क्या मिला है वो भी जानते हैं। सचिव राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के पद के लिए अतिरिक्त प्रभार को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में राजेश शर्मा की नियुक्ति के कुछ दिन बाद आया है। भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। अजय कुमार भल्ला भारत के वर्तमान गृह सचिव हैं, जो 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले अजय कुमार भल्ला गृह मंत्रालय में विदेश कार्य अधिकारी थे। भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। राजीव गौबा झारखंड कैडेट से 1982 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। इससे पहले वह भारत के गृह सचिव भी रह चुके हैं। अगस्त 2019 से कैबिनेट सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए मेक इन इंडिया पर फोकस किया जा रहा है। इस क्रम में हाल ही में देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वे नृपेंद्र मिश्रा की जगह लेंगे। मिश्रा अभी पीएमओ के अतिरिक्त प्रधान सचिव हैं। वहीं पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह ध्यान रखिएगा, पीके सिन्हा प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार हैं। पीएम मोदी का सलाहकार तरुण कपूर हैं। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडेट के आईएएस अधिकारी रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह हैं। केंद्र सरकार ने अभय कुमार सिंह को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हाल में गठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया है।
सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र। इस नियुक्ति से पहले श्री अपूर्व चंद्र 1 अक्टूबर 2020 से श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।